हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे भौतिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुणों का, ठीक है, किसके, एल्किल हैलाइड और एल्डिल हैलाइड के, ठीक है। वहां उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, उनका गलनांक था, क्वथनांक था, रंग था, ठीक है, विलेयता था और घनत्व का अध्ययन किया था, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है, किसका, हैलो एल्केन की केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन या हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं का, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारे हैलो एल्केन होते हैं वो तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं, पहला जो आपका है नाभिक प्रतिस्थापी, ठीक है, इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नाभिक प्रतिस्थापी अभिक्रिया, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है आपका निराकरण अभिक्रिया, मतलब आपका जो होगा एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, निराकरण अभिक्रिया। तीसरा है धातुओं के साथ क्रिया, मतलब रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपके ये हैलो एल्केन की तीन अभिक्रियाएं होंगी, तीन मुख्य प्रकार की अभिक्रिया शो करते हैं हैलो एल्केन, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ हैलो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन की अभिक्रिया इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम अलग अलग पार्ट में इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ सके, ठीक है। तो आपका नाभिक प्रतिस्थापी, निराकरण और धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐसा होता है जो आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर कर रखता है, ठीक है, या आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश इसके ऊपर उत्पन्न रहता है। तो यह जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वह एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करता है, क्या करता है, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है। और एल्किल हैलाइड जो आपका होगा उस पे कार्बन के, एल्किल हैलाइड से जुड़ा जो कार्बन होगा, एल्किल जो हाइड्रोजन समूह से जुड़ा कार्बन होगा उस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका हाइड्रोजन समूह होगा उसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को ये बियर किए रखता है हाइड्रोजन समूह, और यहां से लेकर के निकल जाता है और यहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पे, ठीक है, और आकर के जुड़ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने की वजह से आपका हाइड्रोजन समूह इस कार्बन से, इसका जो बॉन्डिंग थी, आबद्ध था, वो टूट गया, निकल गया। तो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल जो आकर के आपके कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ठीक है। आपका हाइड्रोजन समूह जो होगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ निकल जाएगा। जैसे ही हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, इसका है एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, कह रहा है एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, या नाभिक रागी, ठीक है, नाभिक रागी ना, देखिए नाभिक का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस से, स्नेही का मतलब लवर, ठीक है, जो चाहने वाला, ठीक है, किसी चीज को बहुत प्यार करने वाला, बहुत चाहने वाला स्नेही कहलाता है, ठीक है। तो नाभिक को चाह रहा है ये, ठीक, इसलिए बोलेंगे एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेना, ठीक। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई एक व्यक्ति आए, हमको यहाँ से हटा करके खुद वहां पे खड़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसने आपको प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो मतलब एक के स्थान को दूसरा ग्रहण कर ले, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। दोस्तों, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, वह न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वह न्यूक्लियोफाइल आकर के आपके एल्किल हैलाइड से जुड़ जाता है, ठीक है, एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह से जुड़ जाता है, ठीक है, एल्किल समूह से जुड़ करके, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। जैसे एक प्रकार से हमने आपको रिएक्शन दिखा दिया है, आपका एल्किल हैलाइड है और दूसरा आपका OH आयन है। OH आयन क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहां से मिलता है हमको, न्यूक्लियोफाइल जो ये हमको OH आयन मिलेगा वो मिलेगा KOH से, ठीक है, KOH के अपघटन से अथवा NaOH के अपघटन से, ठीक है, चाहे KOH या NaOH को जब आप अपघटित करेंगे तो आपको जो मिलेगा, ठीक है, उसको आप बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भैया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एल्किल हैलाइड है इससे आपका OH समूह रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपका अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। और यहाँ पे रिमूव क्या हुआ? आपका ये हाइड्रोजन समूह जो है विस्थापित हो गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं CH3, ठीक है, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया और यहाँ पे आपका OH माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। अब जुड़ने के बाद बनाएगा ये H3COH प्लस में आपका हाइड्रोजन समूह यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये आपका न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। ठीक है, नाभिक से जाकर के रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये नाभिक स्नेही है और यहाँ पे आपका ये कंपाउंड अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल आपने इसका नाम दे दिया। यही ये रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसके आगे का देखते हैं। तो देखते हैं एल्किल हैलाइड का नाभिक रागी प्रतिस्थापन। क्या देखते हैं? एल्किल हैलाइड का नाभिक रागी प्रतिस्थापन। आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया, टेबल दिया गया। ठीक है, तो उस टेबल को हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, उस टेबल में दिया गया आपका अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट कौन है। तो रिएजेंट में पहला दिया गया NaOH को दिया गया। किसको दिया गया? NaOH को। NaOH अथवा KOH। ठीक है, दोनों का जो हमें नाभिक स्नेही, इसको तोड़ने में जो हमें नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो मिलेगा OH। अगर NaOH हमारा है वह टूटेगा किसमें? Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से टूट जाएगा। इसी प्रकार से KOH K प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो हमारा जो रिएजेंट है KOH अथवा NaOH वह टूटेगा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल OH में। ठीक है, और यह OH हमारे एल्किल समूह से क्या क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो एल्किल समूह से जब क्रिया करेगा तो R एल्किल समूह होता है, R जाकर के जुड़ जाएगा इस OH से न्यूक्लियोफाइल से। जब इस न्यूक्लियोफाइल से आपका R जुड़ गया तो बन गया क्या? अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका NaOR डैश है। ठीक, NaOR डैश है। ठीक है, अब ये आपका नाभिक, जो नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी होगा उसमें क्या होगा? RO R डैश O माइनस। ठीक है, वो क्या होगा? R डैश O माइनस। अब ये R डैश O माइनस क्या करेगा? एल्किल ग्रुप से क्रिया कर लेगा और बना लेगा ROR। इसे आप लोग याद होगा कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आगे आप लोग ईथर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट लेसन है ईथर अल्कोहल ही है। ठीक है, अगला है आपका NaI सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव I नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, और यह आयोडाइड नेगेटिव जो आयोडाइड है वह जब एल्किल ग्रुप से क्रिया करेगा तो एल्किल आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एल्किल आयोडाइड बन गया। इसी प्रकार से आपका NH3 अमीन है। ठीक है, अब जो अमीन है यह NH2 माइनस जब ये टूटेगा तो बनाएगा H पॉजिटिव और प्लस NH2 नेगेटिव। ठीक है, अब यह NH2 नेगेटिव एल्किल ग्रुप से क्रिया किया तो बनाएगा प्राथमिक अमीन। ठीक है, अब प्राथमिक अमीन बना लिया आपका NH3। ठीक है, अब अगला रिएजेंट है आपका KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। अब ये पोटेशियम साइनाइड जो आपका जब टूटेगा तो देखिए दो तरीके से टूटेगा। ठीक है, एक बनाएगा KCN। ठीक है, तो इसमें K में पॉजिटिव, Cn पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब Cn के C पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब Cn के जो C पे नेगेटिव चार्ज आया तो आपने लिखा C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है। अब यहाँ पे जो एल्किल समूह है आपका Cn से जुड़ गया, मतलब साइनाइड के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था तो इसका मतलब कहां से जुड़ा? आपके इस कार्बन से जुड़ा। ठीक है, अब कार्बन से जुड़ेगा तो इसको जो एल्किल ग्रुप कार्बन से जुड़ रहा है इसको Cn को जब Cn का कार्बन किसी ग्रुप से जुड़ता है, किसी समूह से जुड़ता है, एल्किल समूह जुड़ता है तो उसको हम साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनाइड। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप साइनाइड जुड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका है AgCN सिल्वर साइनाइड। ठीक है, अब AgCN है, AgCN का अब देखिए यहाँ पे अब तक हो रहा था कि जो नेगेटिव चार्ज था वह कार्बन पे था, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया है? इस नाइट्रोजन पे आ गया है। अब नाइट्रोजन जाकर के किसी एल्किल समूह से जुड़ गया तो आ बनाएगा आइसोसाइनाइड। क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड। इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। जो आपका मुख्य उत्पाद का वर्ग होगा उसको बोलेंगे क्या? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसी प्रकार से आपका है KNO2। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो नाइट्रो ग्रुप में जो कोई KNO2 है
उसका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन पे देखिए, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर देखिए के पे पॉजिटिव चार्ज और या NO2 के एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। या डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। एल्किल ग्रुप से क्रिया क्या तो बनाएगा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड, क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइड, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड है, ठीक है। अब सिल्वर नाइट्राइड जो है क्या किया, AgONO डबल बॉन्ड, ठीक है। अब Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O बनाया, ये आपका न्यूक्लियोफाइल के तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका इस एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस एल्किल ग्रुप से कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसका जो नाम होगा नाइट्रो एल्केन होगा, ठीक है। इसका जो मुख्य उत्पाद होगा क्या होगा, उसका वर्ग होगा नाइट्रो एल्केन का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, अन्य भी हमारे बुक में लिखा गया है, एनसीईआरटी में दिया गया, टेबल दिया गया, उसको हम वहां से पढ़ लेंगे। हमारा कहने का मतलब था कि हमारे सारे के सारे रिएजेंट है या अभिकर्मक है, और इन अभिकर्मक से ये चीजें हमारे क्या न्यूक्लियोफाइल निकल करके आते हैं। अगर यह न्यूक्लियोफाइल हमारे एल्किल समूह से क्रिया करेगा तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम नाम देते हैं, देखिए भिन्न भिन्न वर्ग का होगा। जैसे आपका एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्किल आयोडाइड हो गया, प्राथमिक अमीन हो गया, साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और इसके बाद आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एल्किल नाइट्राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन हो गया। बात समझ में आई कि इस तरीके से आप जो है आपका एल्किल हैलाइड का नाभिक रागी प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। साइनाइड और नाइट्रो ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हैं, साइनाइड और नाइट्रो, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लास्ट चार को देखिए, इन लास्ट चार को देखिए, ठीक है। ये दोनों प्रकार का न्यूक्लियोफाइल शो करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो साइनाइड है अथवा जो आपका नाइट्राइड है, जैसे समूहों में आपका जो नाभिक रागी केंद्रक होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल उभयदंती कहा जाता है। न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाएगा, उभयदंती, क्योंकि देखिए एक बार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, न्यूक्लियोफाइल बनाया था, एक बार नाइट्रोजन से। इसका मतलब एक बार जो हमारा एल्किल समूह जुड़ रहा था कार्बन से जुड़ रहा था, तो दूसरी बार नाइट्रोजन से जुड़ रहा था। जो पहली बार कार्बन से जुड़ रहा था जिसको हम लोग साइनाइड बोल रहे थे, ठीक है। जब नाइट्रोजन से हमारा समूह जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से हमारा नाइट्रो ग्रुप में होता है, ठीक है। ये दोनों वाले नाइट्रो ग्रुप में जब हमारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा हमारा जो प्रतिस्थापित समूह रहेगा, अगर हमारा जुड़ने वाला समूह ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड। लेकिन यदि हमारा समूह जो है वह नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ठीक है, हमारा एल्किल समूह नाइट्रोजन, देखिए ऑक्सीजन से जुड़ रहा था तो आप एल्किल नाइट्राइड बोल रहे थे, लेकिन जब हमारा एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो एल्केन का नाम देंगे। अब इतनी बात समझ में आई। डिटेल के लिए आप लोग एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया उसको देख लेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा क्या है, अगला हमारा है इसकी अभिक्रियाएं, ठीक है, क्रिया विधि देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेलो एल्केन का जो नाभिक प्रतिस्थापी क्रिया था उसके हम क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे इसका क्रिया विधि होगा। ओके, चलिए दोस्तों, अब इसकी हम क्रिया विधि देखते हैं। तो क्रिया विधि में क्या है कि अभिक्रिया जो है वो दो भिन्न भिन्न प्रारूपों में संपादित होती है या पूर्ण होती है, ठीक है। तो क्रिया विधि क्या, क्रिया की क्रिया विधि दो भिन्न भिन्न चरणों में संपादित होती है, दो प्रकार से संपादित होती है, ठीक है। तो पहला है हमारा क्या, द्विआणु, ठीक है, द्विआणु, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विआणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहला क्या है, द्विआणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, या इसे कहते हैं SN2, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, SN2 कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मेथिल क्लोराइड है वह हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या है, नाभिक स्नेही है। ये क्या है आपका नाभिक स्नेही, क्योंकि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका क्या हुआ, नाभिक स्नेही हुआ। तो यह नाभिक स्नेही हाइड्रोक्साइड आयन आपके
मेथिल क्लोराइड से क्या करता है, क्रिया करता है। जब मेथिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो इसके बाद जो हमें उत्पाद मिलता है वो क्या मिलता है, मेथिल अल्कोहल के रूप में मिलता है, ठीक है। और क्लोराइड आयन इसमें मुक्त होता है, ठीक है। तो जो जब यह मेथिल अल्कोहल के रूप में मिलता है और क्लोराइड आयन मुक्त होता है तो यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है, ठीक है। किसका करती है, द्वितीय कोटि की बलगति का अनुसरण करती है, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया का वेग जो है दोनों पर डिपेंड करेगा। कौन से दोनों पर, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है आपका मेथिल क्लोराइड पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग जो है इन दोनों की सांद्रता या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये जो दो आपके अभिकारक है इनकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, SN2 रिएक्शन जो है 1937 में एडवर्ड डेवी ह्यूहोस ने दिया था। किसने दिया था, इसकी जो SN2 रिएक्शन है 1937 में एडवर्ड डेवी ह्यूहोस ने दिया था, ठीक है। इसकी क्रियाविधि को, SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि को, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब हमारा हाइड्रोक्साइड आयन हमारे इस जो आपका मेथिल क्लोराइड है इससे भी जुड़ना चाहता है, जब जुड़ना चाहता है तो ये आकर के धीरे धीरे क्या करता है, यहाँ पे देखिए अब इस अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा क्लोराइड आयन है इस पे धीरे धीरे एक चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, मतलब आवेश जनरेट होगा। तो इस पे आ जाएगा कौन सा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये धीरे धीरे बंद बनाना चालू करेगा। तो आप इस बीच के स्टेप में ये देख ही रहे हैं, ठीक है, ये टेम्पोररी स्टेप होता है। आप इस स्टेप में देख रहे हैं कि आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कार्बन से आकर के बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे जो आपका क्लोराइड आयन है, ठीक है, यह क्या कर रहा है, टूट रहा है, ठीक है। बाकी क्या आपके हाइड्रोजन जैसे थे वैसे ही है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा उत्पाद बन जाता है ये हमारे अभिकारक है ये हमारे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद बन गया। अभिकारक में जो दोनों अभिकारक है दोनों की सांद्रता पर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है या निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा वह दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों मतलब दोनों अभिकारक के, ठीक है, इसकी सांद्रता पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या बायोमोलेकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका OH- आयन था वह OH- आयन इस कार्बन से जुड़ गया और यहाँ पे ये क्लोरीन आयन जो है बाहर निकल गया या विस्थापित हो गया। इस प्रकार आपको क्या, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया, यहाँ पे क्लोरीन आयन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यह आपका जो है वह क्या था, द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2 रिएक्शन था, ठीक है। अगला हमारा क्या है, इसमें एक वेन आरेख द्वारा हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे यह क्रिया संपादित होती है। तो ठीक है, आइए हम लोग कैसे एक वेन आरेख बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह जो आपका OH- आयन है, ठीक है, आपने इसको एक दूसरे गोले से जोड़ दिया, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब अगला जो है आपका, अब ये देखिए ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया और इससे जुड़े जुड़े क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन आपके हो गए, 3 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। और इससे जुड़ा हुआ एक आपका क्लोरीन हो गया, या क्लोरीन या कार्बन, बाकी सब क्या है आपके हाइड्रोजन ही है। वे एक रेखा चित्र बना करके हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यह जो ऑक्सीजन है यह आपके कार्बन से आकर अटैच करने की कोशिश करेगा। तो जब आकर के अटैच होगा तो कुछ इस प्रकार का तो स्ट्रक्चर बनेगा, यह O, ठीक है, यह है आपका H और इसी से आपका जुड़ गया क्या, ये आपका कार्बन, ठीक है, ये क्या जुड़ गया आपका कार्बन, और कार्बन के साथ 3 अन्य हाइड्रोजन भी हैं, तो इसको ऐसे जोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपका जो है क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखते हैं, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये टेम्पोररी होगा, क्षणिक होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरीन क्या चला गया, बाहर चला गया, बचा क्या आपका ये कार्बन बचा, कार्बन के साथ आपका ये ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन के साथ ये छोटा सा आपका हाइड्रोजन बचा और रिमेनिंग जो है आपका ये हाइड्रोजन बच गया छोटा छोटा, ठीक है।
तो इस प्रकार से वेन आरेख के द्वारा आपने इसको जो है देखा कि कैसे हमारा जो है SN2 रिएक्शन या द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कैसे कैसे चलेगी। इसको हम बोलते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर या द्वि अणु क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो बलगति है या क्रिया की जो रेट है या कोटि है, ठीक है, तो रेट जो होगा, वेग जो होगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पे? दोनों की सांद्रता पे, दोनों अभिकारक की सांद्रता पे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की और आपके मेथिल क्लोराइड की। बात समझ में आई? तो अगला है आपका, अब आगे इसके हम लोग देखते हैं, आपका है एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, अब आपका एक आणु का आ गया, ठीक है। अब अगला क्या है? एक आणविक। अगला क्या है आपका? एक आणविक देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा रिएक्शन होगा वह होगा एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसको आप लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके SN1 रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, अगली आपकी क्रियाविधि है दूसरी, जिसका नाम है एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN1 रिएक्शन जिसको बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? SN1 रिएक्शन का, ठीक है, SN1 रिएक्शन का सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं। क्या होते हैं? SN1 रिएक्शन जो होता है वो सामान्यतः जो होते हैं ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों, जैसे जिसका नाम है जल हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका एल्कोहल हो गया, जल के बाद क्या होगा? एल्कोहल हो गया। फिर अगला हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, या एसिटिक एसिड आदि, ठीक है, में संपन्न होती है। SN1 रिएक्शन जो होती है सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, ठीक है, जैसे कि आपका वाटर, एल्कोहल और एसिटिक अम्ल में संपन्न होती है। जो इसमें होता है एक टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, हमने लिया क्या? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन, तथा आपका कौन सा होगा? हाइड्रोक्साइड के मध्य जो अपक्रिया होती है उसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आपका रिएक्शन कर रहा था हाइड्रोक्साइड आयन से और बन क्या गया? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं एकाणविक या प्राथमिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, या प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इसको आप SN1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यह बलगत जो होता है, यह जो है प्रथम कोटि की बलगति का अनुसरण करता है। मतलब जो इसकी सांद्रता होगी, जो रिएक्टेंट की सांद्रता होगी, सिर्फ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? इस टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर डिपेंड करेगी। मतलब जो आप पिछले रिएक्शन को देख रहे थे वहां पे आपका जो रिएक्टेंट था दो था। ठीक है, अब उस दोनों के रिएक्टेंट पे आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता था या रासायनिक अपक्रिया का वेग डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका जो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है सिर्फ इसी की सांद्रता पर आपके अपक्रिया का वेग डिपेंड करता है। बात समझ में आई? वहां पर क्या था? दोनों हाइड्रोक्साइड आयन पे और जो आपका दूसरा सबस्ट्रेट था उस दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता था। बात समझ में आई कुछ? तो यहाँ पे लेकिन क्या है? यहाँ पे सिर्फ एक की सांद्रता पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एकाणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? जो हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इससे हमारा हाइड्रोक्साइड आयन क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद बदल जाता है क्या? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में। ठीक है, अच्छा, और ब्रोमीन आयन हमारा क्या निकल जाता है?
साथ में निकल जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अच्छा, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। यह क्रिया 2 स्टेप में पूरी होती है। जो पहला स्टेप होता है वह स्लो होता है, इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है, इसका मतलब उसमें रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हमारा टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। इसको आप आईपीएससी नाम लिखेंगे तो होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल। ठीक है, प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इससे रिएक्शन क्या किया, आपका हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन कर रहा है। जब हाइड्रोक्साइड आयन आपका इससे रिएक्शन करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए अब ये बता रहा है कि आपका 2 स्टेप का रिएक्शन। तो पहले स्टेप में आपका ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर इस पे इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपके कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, जो आपका ब्रोमीन लेकर के निकला उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन यहीं पे आप एक और चीज ले रहे थे, हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे थे। अब इस हाइड्रोक्साइड आयन यहां से आकर के जो है क्या करेगा, यहां से आपके आकर के अटैक करेगा। ठीक है, यहां से आकर के जो आपका अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, और जैसे ही अटैक करेगा, देखिए ये पहली स्टेप थी आपकी। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन जो है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पे क्या करा, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का जो कार्बन ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड था उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन की तरफ खींचा। जैसे ही ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुआ तो आपका ये एक आयन बन गया। ठीक है, पहले आपका एक ये आयन बन गया। ठीक है, अब एक आयन ये बन गया, ये पॉजिटिव आयन, ये कैटायन, ये एनायन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, या फर्स्ट स्टेप इसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है। इसका मतलब इसके रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है, इसकी अक्रिया के वेग को क्या निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा स्टेप होगा इसमें बहुत ही तेजी के साथ आपका हाइड्रोक्साइड आयन आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे ब्रोमीन जो है आपका निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप होगा ये क्या होगा, ये फास्ट होगा। स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा, फास्ट होगा। इसका मतलब हम इस अभिक्रिया की रेट को या रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते, अभिक्रिया के रेट को यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया SN1 रिएक्शन। चलिए एक दो चीजें और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक होता है असममित कार्बन परमाणु। एक क्या होता है, असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु का मतलब यह हो गया कि जब कार्बन की जो 4 वैलेंसियां होती हैं, जो 4 संयोजकता होती है, वह चारों वैलेंसी अलग अलग किसी समूह या परमाणु के द्वारा अगर भरी जाती है तो उसको हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु। क्या बोलते हैं, असममित कार्बन परमाणु बोलते हैं। लेकिन जब चारों के चारों एक ही समूह या किन्हीं 2 समूहों के द्वारा भरी जाती है तो उसको हम बोलते हैं सममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु, इसका मतलब जो हो गया चारों यदि समान ना हो, यदि चारों जो ग्रुप जुड़े वो कैसे हो, समान ना हो, तो इसको हम बोलेंगे असममित कार्बन परमाणु। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असममित कार्बन परमाणु बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि यदि समान होंगे तो क्या बोला जाएगा, तो उनको हम सममित कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला है, ठीक है, कायरलता। अगला क्या है, कायरलता है। कायरलता, कायरल कार्बन हो गया और कायरलता हो गया, कायरलता। ठीक है, ये 2 चीजें।
देखिए कायरलता क्या होता है, कायरल क्या होता है, तो जैसे कह रहे हैं कि आपका जो ऐसी वस्तु में जिनका प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है उनको कायरल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनका प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है उनको क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे। जैसे ये समान कोई तल है, ठीक है। अब हम अपने हाथ की दोनों हथेलियों को ऐसे रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब एक ही दिशा में एक ही तल में रख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के प्रतिबिंब है? दर्पण प्रतिबिंब बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक हाथ अंगूठा इस तरफ है, दूसरे हाथ का अंगूठा इस तरफ है, तो क्या ये दर्पण प्रतिबिंब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो गया, कायरल का मतलब यह हो गया कि जब दो वस्तु में एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब ना बनाए, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, तो उस कार्बन परमाणु को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन परमाणु बोलेंगे। और उसके इस गुण को क्या बोलते हैं? कायरलता बोलते हैं। बात समझ में आई? मतलब जो दो वस्तु में एक दूसरे पर अध्यारोपित ना हो, जैसे हमारे हाथ की हथेलियां, अब ऐसे नहीं करना है कि ऐसे अध्यारोपित हो गए, नहीं, समान तल में, मतलब यह कोई तल है और उसी दिशा में हमें अपने जिस दिशा में बाएं हाथ को रख रहे हैं उसी दिशा में यदि हम अपने दाएं हाथ को रखें तो क्या दोनों हथेलियां हमारी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही हैं? नहीं, मतलब दर्पण प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं और इसके इस गुण को बोलते हैं कायरलता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला रिएक्शन था, जो रासायनिक अभिक्रिया जो थी, पहला था कि नाव की प्रतिस्थापन, ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वाला, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला, एलिमिनेशन वाला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या देखते हैं हम लोग? एलिमिनेशन या विलोपन या विरचन वाला, ठीक है। तो हम लोग अगला आइए देखते हैं विलोपन या विरचन अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारी दूसरे नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में क्या रहा है? जब बीटा परमाणु युक्त हेलो एल्केन को, बीटा परमाणु का मतलब यह है कि जब कोई हमारा एक ऐसा कार्बन परमाणु, ठीक है, जो किसी हमारे हेलो एल्केन से जुड़ा हो, ठीक है, हेलो एल्केन से जुड़ने के बाद यह कार्बन परमाणु किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो जो कार्बन परमाणु हमारे हाइड्रोजन या हेलो एल्केन से जुड़ता है, हाइड्रोजन समूह से जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन परमाणु। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन परमाणु। जो अल्फा कार्बन परमाणु से कार्बन जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन परमाणु। जो बीटा कार्बन परमाणु से कार्बन परमाणु जुड़ता है इसको हम बोलते हैं गामा कार्बन परमाणु। बात समझ गई? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा है हमारा कार्बन परमाणु जो हाइड्रोजन समूह से जुड़ा हुआ हो, डायरेक्टली सीधे रूप से उसको हम अल्फा कार्बन परमाणु बोलते हैं, और इस अल्फा कार्बन परमाणु से जो दूसरा हमारा कार्बन परमाणु होता है उसको हम बीटा कार्बन परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई यहाँ पे? तो कह रहा है जब बीटा कार्बन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब बीटा परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तब कह रहा है कि बीटा कार्बन से, यहां से मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, मतलब बीटा कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहेगा ये, और अल्फा कार्बन से हमारा जो ये हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा यह क्या कर लेता है? विलोपन हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। अल्फा से हाइड्रोजन का, बीटा से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, जिसके बाद क्या बनता है? एल्कीन का निर्माण होता है। जिसके बाद किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। क्योंकि बीटा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया भी बोलते हैं। बीटा विलोपन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा यह कोई एक जो है कंपाउंड है, ठीक है, एक हमारा कोई एक यौगिक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बाकी की रिमेनिंग वैलेंसी जो आपका
हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन जो आपका अल्फा कार्बन परमाणु इससे एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई बेस या क्षार आकर के अटैक करता है किसके पास, इस हाइड्रोजन का जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से आकर के, देखिए ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। ठीक है, तो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे आकर के यहाँ पे कोई बेस अटैक करता है। ठीक है, जब बेस अटैक करता है तो यह बेस हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। ठीक है, और BH का फॉर्मेशन कर लिया, B बॉन्ड H का मतलब ये बेस और हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो बेस उसके साथ चला गया हाइड्रोजन। ठीक है, जो दूसरा आपका अल्फा वाला है, ठीक है, जब यह चला जाएगा, जब यह जाएगा तो इसका जो बॉन्ड है वह बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। और दूसरी चीज जब है कि आपका यह हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या कर रहा है, यहीं पे निकल रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो अर्थात इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो यह जो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच का, यह बॉन्ड निकल करके इसको क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो डबल बॉन्ड बन गया। अब इसका मतलब आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया, और यह आपके BH निकल आए। तो यहाँ पे X जो है वो जो ये क्या है, जो निकल रहा हाइड्रोजन है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, ये जो आपका बीटा है, B है, B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्षार से तात्पर्य है, B का तात्पर्य किससे है, क्षार से है, जबकि X का तात्पर्य हाइड्रोजन से है जो बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, बीटा से हाइड्रोजन परमाणु, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होता है। ठीक है, देखिए विलोपन में और विस्थापन में एक अंतर भी है। विस्थापन में क्या होता था, एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेता था। विलोपन में क्या है, दोनों लुप्त हो जा रहे हैं। पार्सन में यहाँ पे यह लुप्त हो जा रहा है, जबकि यहाँ से यह लुप्त हो जा रहा है। जबकि आप विस्थापन में देखते थे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का स्थान ले लेता था, इसका मतलब एक समूह दूसरे समूह का स्थान ले लेता था। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए हाइड्रोजन के बाद एल्कीन मुख्य रूप से, हाइड्रोजन के बाद एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है। ठीक है, एल्कीन भाई हाइड्रोजन के बाद यही तो मुख्य रूप से बना, इसको एल्कीन बोलते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन के बाद एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होता है, जिससे द्विबंधी, ठीक है, ये आपका द्विबंध, ठीक है, द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह, देखिए जिसमें आपका हाइड्रोजन के बाद वह एल्कीन ग्रुप, देखिए ये एल्कीन ग्रुप है, वह एल्कीन ग्रुप मुख्य रूप से निर्मित होगा, मेन रूप से निर्मित होगा। कह रहा है कि जब आपका हाइड्रोजन होगा तो उसमें वह एल्कीन ग्रुप निर्मित होगा जिसमें मुख्य रूप से द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, द्विबंध कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप का निर्माण होगा, मुख्यतः ऐसी एल्कीन का निर्माण होगा जिसमें कार्बन परमाणुओं पर जो आपके क्या है, एल्किल समूहों की संख्या अधिकतम होती है। जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं कि 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। तो देखिए क्या करते हैं आप आगे, 2 ब्रोमो पेंटेन एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए आगे लेते हैं भैया, 2 ब्रोमो पेंटेन लेते हैं। ये आपका हो गया पेंटेन, ये आपका क्या हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 ब्रोमो पेंटेन में, ठीक है, अब अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि हाइड्रोजन के बाद वह एल्कीन मुख्य रूप से बनता है जिसके कार्बन कार्बन द्विबंध पर अधिक एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक है, अधिक एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो जो 2 ब्रोमो पेंटीन है, इसमें जो बनेगा, जो मुख्य मेन प्रोडक्ट होगा वो बनेगा पेंट-2-ईन। क्या बनेगा, पेंट-2-ईन। इसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पेंट-2-ईन बनेगा। देखिए ब्रोमो, इसका नाम है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, लेकिन जो इसका मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पेंट-2-ईन बनेगा। क्या बनेगा, पेंट-2
इन बनेगा, पेंट टू इन बन जाएगा आपका, ठीक है। बात समझे, पेंट टू इन हो जाएगा, ये हो गया आपका CH3, ये आपका CH, ये आपका CH, ये आपका हो जाएगा CH2, ये आपका CH3, यह हो गया आपका पेंट टू इन हो जाएगा। बात समझ में आई, यह पेंट टू इन क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ क्या होगा, यह देखिए, इसके साथ ही साथ आपका पेंट वन इन भी बनेगा। क्या बनेगा, पेंट वन इन, यह जो है कम मात्रा में, मेन प्रोडक्ट का मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। एल्कोहलिक विलयन में होगा ही ये क्रिया, ठीक है। एल्कोहलिक विलयन में इसलिए OH माइनस वहां पे प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आई, एल्कोहलिक विलयन में क्रिया हुई इसलिए OH माइनस। अच्छा, जो आपका OH माइनस यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा एल्कोहलिक विलयन में। अब यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट हो गया, तो एसेसरी प्रोडक्ट भी तो बनेगा भैया। ये आपका हो गया 2 ब्रोमो 2 पेंट टू इन हो गया, ये हो गया पेंट टू इन। अब पेंट वन इन भी बनेगा, ठीक है, पेंट वन इन भी बनेगा। इसमें तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका नाम होगा पेंट वन इन, पेंट वन इन। इसका परसेंटेज होगा मात्र 19%, इसका परसेंटेज होगा 81%। बात समझ में आई। तो इसमें जो आपको अभी तक हमने बताया कि जो आपका हाइड्रोजन के बाद वह एल्कीन ग्रुप मुख्यतः बनेगा, वह एल्कीन ग्रुप मुख्यतः बनेगा जिसके कार्बन कार्बन द्विबंध पर अत्यधिक जो है एल्कीन समूह जुड़े हुए हों, ठीक है। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से पेंट टू इन मैक्सिमम बनता है, ठीक है। चलिए, ये आपका विलोपन अभिक्रिया भी संपादित हो गया। अब है धातुओं के साथ क्रिया। अगला क्या है, धातुओं के साथ क्रिया। तो चलिए हम लोग धातुओं के साथ क्रिया तीसरी रिएक्शन देखते हैं। अगला है आपका धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या है, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं मतलब अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड जो होते हैं या ब्रोमाइड जो होते हैं या आयोडाइड, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड ब्रोमाइड था आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके कार्बन धातु, ठीक है, कार्बन धातु आबंध मतलब कार्बन धातु का जो बॉन्ड होगा युक्त यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन धातु युक्त यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, कार्बधात्विक यौगिक बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो मेथड आपका जो है, इस प्रकार के कार्बधातु जो भी बनेगा कंपाउंड उसको बोलेंगे क्या, कार्बधातु यौगिक, ठीक है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बधातु यौगिक का एक मुख्य जो है वर्ग है। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड जो होता है, ठीक है, वो क्या है, कार्बधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है। बोल रहे हैं जो आपका यहाँ पे आपने लिया एल्किल ब्रोमाइड, क्या लिया, एल्किल, आपने यहाँ पे क्या करा थे, कार्बनिक क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो आपने लिया है कार्बनिक ब्रोमाइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसी धातु या ब्रोमीन मतलब मैग्नीशियम क्या एक धातु है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दी, ठीक है। आपने एल्किल या कार्बनिक ब्रोमाइड लिया या एल्किल ब्रोमाइड लिया, ठीक है। एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया किससे करा दी आपने, मैग्नीशियम से करा दी। अब किसकी प्रेजेंस में कराई, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराई। जब शुष्क ईथर की प्रेजेंस में यह क्रिया कराते हैं तो आपको मिल गया एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया आपको। इस एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोला जाता है या रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है।
इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अभिकर्मक। ठीक है, इसकी खोज जो की थी सन 1900 में किसने की थी? ग्रिग्नार्ड ने की थी। किसने की थी? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी। सन 1900 में इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार्ड, धात्विक यौगिक है, इसकी खोज किसने की थी? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी। कब? 1900 में। इसलिए इसके रिएजेंट को या अभिकर्मक को क्या बोलता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। और इसका जो होता है सिंपल फार्मूला होता है वो RMgX होता है। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम से, या आपका कार्बनिक हाइलाइड हो गया, इसकी क्रिया किसी धातु से करा दी, मैग्नीशियम से करा दी, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो आपको मिल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, क्या है? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यह क्या करता है? जब मतलब किसी इस पे जो है बेसिकली क्या होता है, देखो RMgX है, RMgX, तो X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव Mg। ठीक, RMg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो यह जो ग्रिग्नार्ड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, यह ग्रिग्नार्ड कैसे होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त जो आपका प्रोटॉन होता है उससे यह क्रिया कर जाता है। ठीक है, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है किसी भी स्रोत से जो प्राप्त प्रोटॉन होता है उससे यह क्रिया कर जाता है। ठीक है, और क्रिया करके जो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे आपका जल हो गया, ठीक है, आपका अल्कोहल हो गया, आपके एमीन हो गए। ठीक है, यह सभी संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, यह सभी जो है, जो भी आपका जल है, अल्कोहल है या अमीन है, सभी इसको संगत हाइड्रोकार्बन में क्या कर देते हैं? परिवर्तित करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, यहाँ पे आपने इसका वाटर से रिएक्शन कराया। ठीक है, तो यह बदल गया किसमें? आपका हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, और यहाँ पे MgOH जो है आपको अलग से मिल गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये आपको इतनी चीजें समझ में आई। देखिए, कह रहा है कि जो जल होगा या आपका अल्कोहल होगा या एमीन होगा, जल, अल्कोहल, एमीन, ठीक है, भी संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए, मतलब देखिए यहाँ पे जल, अल्कोहल या एमीन का जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, क्या होगा? जो प्रोटॉन होगा, ठीक है, चूंकि जो इससे प्रोटॉन मिलेगा वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन बना लेगा, क्योंकि यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही एक्टिव या क्रियाशील होता है। ठीक, बात समझ में आई? अब देखिएगा, यह पर्याप्त अम्लीय भी होता है। बात समझ में आई? जल भी इसके लिए क्या होता है? पर्याप्त अम्लीय होता है। ठीक है, अगला आपका रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? आपका एल्किल हैलाइड जो होता है वह शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से क्रिया करके आपका क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, आपका एल्किल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में शुष्क ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, और जो आपका मूल हाइड्रोकार्बन है या मूल एल्किल हाइड्रोजन है, इसमें जो जितना आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस है उसका दुगना यहाँ पे आपको उत्पाद में मिलेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इस अभिक्रिया की खोज किसने की थी? वुड्स ने, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपके जो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन थे उनके ये सभी केमिकल रिएक्शंस थे। अगले लेक्चर पे हम लोग एरिल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं।